तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। फिजिक्स के इस महा मैराथन सीरीज में जो मेरे द्वारा शुरू किया गया है आपके 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर, उसका आज ये चौथा पार्ट है। इस चौथे पार्ट में जो हम दूसरे अध्याय यानी कि फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज हम उसको देखने वाले हैं, और हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है कौन कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है और हमारे एग्जाम के लिए वह किस प्रकार से कारगर साबित हो सकता है। तो हम जो है इस पार्ट में देखने वाले हैं कि फिजिक्स यानी कि फिजिक्स का जो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए हम देखते हैं, और मेरा पहला प्रश्न जो है वह क्या है। तो इस प्रकार से जो मेरा पहला प्रश्न है, तो इस प्रकार से मेरा पहला प्रश्न ये है क्या कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। यानी कि प्रकाश के जो अपवर्तन होते हैं इसके नियम को बताना है कि प्रकाश का जो अपवर्तन है इसका नियम क्या है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम को। तो हम जानते हैं प्रकाश के जो अपवर्तन है इनके कुल 2 नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हो जाएंगे बच्चों? 2 नियम हो जाएंगे। तीसरा अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 2। यह हमसे कह रहा है क्या कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है इसकी एसआई मात्रक क्या हो जाएगी। तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा मेरा डायोप्टर। क्या हो जाएगा बच्चों? डायोप्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो मेरा है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 3 है वह हमसे कह रहा है किस लेंस को, यानी कि किस लेंस को जो है हम अभिसारी लेंस के हम नाम से जानते हैं। यानी कि अभिसारी लेंस, अभिसारी शब्द का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह पे क्या करना, एकत्रित करना। यानी कि बहुत सारी प्रकाश की किरणों को कौन सा लेंस है जो एक जगह एकत्रित करती है, यानी कि एक बिंदु पर ला के समाहित कर देती है। तो यह गुण जो होता है मेरा वह होता है उत्तल लेंस में। किस लेंस में हो जाएगा बच्चों? उत्तल लेंस में। तो इसलिए उत्तल लेंस को जो है हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, और अवतल लेंस जो हो जाएगा उसे जो है हम अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। और ये जो है लेंस में है, लेकिन यही अगर हमसे पूछा जाता दर्पण, हमसे क्या पूछा जाता बच्चों? दर्पण हमसे पूछा जाता दर्पण कि दर्पण जो है उसमें हम अभिसारी किसे कहते हैं। तो दर्पण में जो अभिसारी होता है वह होता है अवतल। वो क्या होता है बच्चों? अवतल दर्पण होता है। वो क्या होता है बच्चों? अवतल दर्पण होता है। यानी कि लेंस और दर्पण में जो है यहाँ पर उल्टा संबंध है। अभिसारी लेंस हम उत्तल लेंस को कहेंगे, लेकिन अभिसारी दर्पण जो है हम वो अवतल दर्पण को कहेंगे। तो आगे हम देखते हैं, मेरा अगला प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 4। यह हमसे कह रहा है क्या कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा ना बच्चों वह बनेगा हमेशा सीधा। वो कैसा बनेगा बच्चों? हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और सीधा के साथ साथ जो है ना वो कैसा होगा? आभासी होगा, यानी कि काल्पनिक होगा। तो इस प्रकार से मेरा जो ऑप्शन नंबर बी वो क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को आप क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाले वीडियो जो है आपको उसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए आपको बेल आइकन को भी क्या करना है? दबा देना है, और अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को शेयर भी करना है, ताकि जो ये ज्ञान की बातें है वो आप ही तक सीमित ना रहे बल्कि और लोगों तक भी जाए, और यह ज्ञान का क्या हो? विस्तार हो। तो आप सभी जो है मेरे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम को आप क्या कर सकते हैं? सपोर्ट कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं अब मेरा अगला प्रश्न क्या है। तो मेरा जो अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। यानी कि मुड़ी हुई, यानी कि जो पानी में पेंसिल रखा हुआ होता है वो हमें कैसा दिखता है? मुड़ा हुआ दिखता है। यानी कि मुड़ा हुआ दिखने का कारण क्या है? यानी कि जो है पानी में हम पेंसिल रखेंगे तो वो हमें कैसा दिखेगा? मुड़ा हुआ। क्यों दिखेगा? कारण कुछ होगा। तो कारण क्या है? वो कारण जो है वो अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन जो है ना इसी के कारण क्या होता है? पेंसिल जो है हमें मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। किसमें? पानी में। आगे हम देखते हैं बच्चों मेरा अगला प्रश्न है मेरा
एक डायोप्टर, यानी कि एक डायोप्टर जो है उस लेंस के, यानी कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि इसकी हमें बताना है एक कोई ऐसा डायोप्टर है जिसकी क्षमता क्या है, एक है एक है, तो उसकी जो है फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ये हमें जो है बताना है। तो इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा मेरा 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो जाएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वह 1 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न इस प्रकार से है मेरे स्क्रीन पे, वह है अब हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी कि जो हीरा हो जाएगा इसका अपवर्तनांक हमें बताना है कि ये कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक। तो हीरे का जो अपवर्तनांक हो जाएगा बच्चों वह हो जाता है 2.42। क्या हो जाएगा बच्चों, 2.42। अपवर्तनांक जो है ना सबसे अधिक किसी का होता है तो वो अपने हीरे का होता है, और कितना होता है वो, तो 2.42 होता है। जिस कारण से हीरा क्या होता है, अत्यधिक चमकता है, और सबसे ज़्यादा कोई वस्तु चमकती है तो कौन होती है, हीरा ही होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मेरा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है बच्चों स्नेल का नियम, स्नेल का जो नियम है, स्नेल का वो क्या है, स्नेल का जो नियम हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम। तो स्नेल का जो नियम होता है मेरा वह होता है साइन आई बट्टे का साइन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, साइन आई बट्टे का साइन आर हो जाएगा। साइन आई बट्टे का साइन आर जो है इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्नेल का जो है हम नियम कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, स्नेल का जो है हम नियम कहेंगे। तो फिर हम देखते हैं मेरा नेक्स्ट अगला प्रश्न मेरा क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न जो है वह हमसे कह रहा है क्या, प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम, यानी कि प्रकाश की क्या होगी, किरण होगी, और यह प्रकाश का जो किरण है किस माध्यम से, तो विरल माध्यम से कहाँ, सघन माध्यम में आएगा। कहाँ आएगा बच्चों, विरल माध्यम से जो है वह सघन माध्यम में। जब प्रकाश की किरण जो होती है वह विरल माध्यम से कहाँ आती है बच्चों, सघन माध्यम में आती है। तो इस प्रकार से जो है मान सकते हैं कि ऊपर जो है मेरा ये माध्यम जो है ना वो बच्चों क्या है, विरल है। कैसा है बच्चों, ये मेरा जो माध्यम हो जाएगा वो विरल, क्या हो जाएगा बच्चों, विरल हो जाएगा। और उसके बाद जो नीचे मेरा माध्यम है वो माध्यम क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सघन माध्यम हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ आती हो, सघन माध्यम में आती हो। तो हम देख लेते हैं क्या हमसे कहा जा रहा है। इस प्रकार से कोई यहाँ पर जो है लाइनिंग है और इसमें जो है प्रकाश की किरण, प्रकाश की जो किरण है वह कुछ इस प्रकार से यहाँ जो है वो आपतित होती है। तो कुछ इस प्रकार से जो है प्रकाश की किरण जो है जब आपतित होती है तो यह प्रकाश का किरण जो है यानी कि यहाँ से जो है अपवर्तित होगा। तो अपवर्तित होने के बाद यह प्रकाश की किरण किस प्रकार से गुजरेगी ये हमें बताना है। तो ये जो प्रकाश की किरण होगी ना जब इस प्रकार से सीधे आ रही होती है तो इसे जाना चाहिए कुछ इस प्रकार से, किंतु ऐसा नहीं होता। यह जो प्रकाश की किरण है ना कुछ इस प्रकार से गुजरेगी। ये प्रकाश की जो किरण होती है कुछ इस प्रकार से गुजर जाती है। तो आने वाली ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से गुजरती है। तो हम देखते हैं कि इस जगह पर जो ये मेरा अभिलंब है ये क्या हो जाएगा बच्चों, अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये अविलंब। तो अविलंब से हम देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण जो है सट के आ रही है, यानी कि अविलंब के पास ये मुड़ गई है या अविलंब की ओर ये प्रकाश की किरण क्या हो गई है, झुक गई है। तो जिस कारण से मेरा ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। जब विरल माध्यम से प्रकाश जो है सघन माध्यम आएगी तो वह अविलंब के पास चली आएगी। तो इस प्रकार से इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि मेरा ऑप्शन जो है वो बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि प्रकाश की किरण जो है क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी बच्चों, प्रकाश की किरण जो है वो मेरा झुक जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या मेरा अगला है, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है। यानी कि हमें बताना है कि ये कांच जो है इसका अपवर्तनांक किस रंग के लिए जो अधिक होगा, यानी कि ज्यादा जो होता है ये कांच का अपवर्तनांक वो किस रंग के लिए होता है। तो ये जो मेरा उत्तर हो जाएगा इसका बैगनी हो जाएगा। बैगनी रंग के लिए जो है ना कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है मेरा इस प्रकार से,
नेक्स्ट वो क्या है, तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित, यानी कि जो तारे होते हैं ना वो टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। यह जो घटना है वह किस पर निर्भर करती है, यानी कि यह घटना जो है किस पर निर्भर करेगा, प्रकाश के प्रकीर्णन पर वायुमंडलीय अपवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, विक्षेपण पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं मेरा अगला प्रश्न जो है वह क्या हमसे कह रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, यानी कि लेंस में बताना है हमें अब कि उत्तल लेंस की जो दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी, वो क्या हो जाएगी। तो उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है बच्चों वह होता है धनात्मक। क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, यह कह रहा है अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। अवतल लेंस की क्षमता मीन्स वही अवतल लेंस का जो है फोकस दूरी क्या होता है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी या अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, यानी कि इसके में क्षमता बताएं कि प्लस होगा या फिर ये माइनस हो जाएगा। क्या होगा, इस दोनों में प्लस होगा या माइनस होगा। तो जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है बच्चों। क्या होती है, ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, करेक्ट हो जाएगा। देखते मेरा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आगे हमसे पूछा गया है मृग मारीचिका। क्या हो जाएगा, मृग मारीचिका। यह बनने का कारण क्या, यानी कि मृग मारीचिका जो बनती है इसका क्या कारण होता है। मृग मारीचिका बनने का कारण जो है वह क्या है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो इसके लिए जो है हमें 4 ऑप्शन हमारे स्क्रीन पे है। क्या है वो, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मेरा हो जाएगा सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसी के कारण क्या होता है, मृग मारीचिका बनती है। और यह जो बनता है यह जो है वालुई प्रदेश यानी कि रेगिस्तानों में यह हमें देखने को मिलता है मृग मारीचिका। तो हम देखते हैं मेरा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेंस का आवर्धन m किसके बराबर, यानी कि लेंस का जो आवर्धन होता है, लेंस का आवर्धन वो किसके बराबर होता है, हमें बताना है। यह जो लेंस का आवर्धन हो जाएगा वो किसके बराबर, यानी कि लेंस का फॉर्मूला हमसे एक तरह से आवर्धन जो है इसका हमसे फॉर्मूला पूछा गया कि क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा आवर्धन वो किसके बराबर, वो हो जाएगा v बटे का u। क्या हो जाएगा बच्चों, v बटे का, यानी कि प्रतिबिंब दूरी बटे का क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी बटे का वस्तु दूरी, यह जो होता है वो लेंस के आवर्धन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से मेरा अगला प्रश्न है एक पारदर्शी गोलीय कवच, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या जो है यह व्यवहार करेगा, यानी कि बाहरी त्रिज्या r जो है वह व्यवहार करेगा किसके, यानी जैसा लेंस की तरह, दर्पण की तरह, प्रिज्म की तरह, स्लैब की तरह। यानी कि हमें बताना है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच जो है उसकी त्रिज्या वह किसके तरह व्यवहार करती है। तो यह जो व्यवहार करेगा बच्चों वह करेगा लेंस की भांति। किसकी भांति करेगा, लेंस की भांति करेगा। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन जो है ए, लेंस की तरह, ये क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। देखते हैं इस प्रकार से मेरा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे तालाब की गहराई वास्तविक गहराई से कम, हमें कैसा दिख रहा है, कम। यानी कि तालाब की जो गहराई है उसकी जो वास्तविक गहराई उसे हमें थोड़ा वो कम दिख रहा है, यानी कि कम गहरा दिख रहा है। या फिर इसके जगह हो सकता है कि कोई एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है तो उसकी तलहटी का जो है हमें यानी कि उठा हुआ प्रतीत होता है। या फिर उसमें डाला हुआ जो सिक्का है वह जो क्या होगा, थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। या फिर यहाँ पे और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कि कांच का ग्लास में पानी ले लिए हैं और उसमें जो है पेन या पेंसिल डाला गया, तो उस पेंसिल जो है वो टेढ़ा प्रतीत होगा। या नदी तालाब में हम अपना पैर या फिर हाथ डालेंगे तो मेरा हाथ हल्का सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इन सभी का कारण क्या है, तो इन सभी का कारण जो है वो एक ही है, वो क्या है, अपवर्तन। क्या हो जाएगा बच्चों, अपवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है बी मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, तालाब की गहराई जो है हमें वह कम महसूस होती है, हमें कम पता चलता है। देखते मेरा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल
अधिक होती है, यानी कि हमें बताना है प्रकाश जो है ना, ये प्रकाश किस जगह यानी कि किस माध्यम में जो है अधिक चलेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड जो है इस प्रकाश का कहाँ होने वाला है। तो ये हो जाएगा निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? निर्वात जो है यहाँ पे प्रकाश की क्या होगी, चाल जो हो जाएगी वो सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं मेरा अगला प्रश्न जो है वो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमसे कह रहा है कि लेंस के केंद्र बिंदु, यानी कि लेंस जो है इसके केंद्र बिंदु को, यानी कि केंद्र में जो बिंदु है इस केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं, यानी कि इस केंद्र बिंदु को जो है हम क्या कहेंगे, जो लेंस में है। तो जो लेंस में केंद्र बिंदु होता है ना बच्चों, उसे जो है हम प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं। हम किस नाम से जानेंगे बच्चों? प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानेंगे कि जो लेंस में क्या रहेगा, लेंस के केंद्र बिंदु में होता है, वो किस नाम से हम जानते हैं? प्रकाशिक केंद्र के नाम से हम जानते हैं। तो हम देखते हैं मेरा अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह हमसे कह रहा है क्या, हम देखते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट प्रश्न ये हमसे कह रहा है कि उत्तर लेंस को हम क्या कहते हैं। तो उत्तर लेंस को क्या कहते हैं, इसका जवाब जानने से पहले आप सभी को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपके इस वीडियो के नीचे जो है ब्लैक आइकन दिखेगा, ब्लैक कलर का, उसी में लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबा देते हैं तो इस चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको पहले प्राप्त होगा और यहाँ से वीडियो देखकर आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो आपको जो है इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये सारा मेहनत जो है आप लोगों के लिए किया जा रहा था कि आपका जो एग्ज़ाम जो आने वाला है ना 2026 जो आने में अब समय नहीं है, यानी कि बहुत कम समय बचा है। तो इसके लिए आपको करना है और अपने तैयारियों में जो है एक नया आयाम जोड़ना है कि आपकी तैयारी किस प्रकार से बेहतर हो जाए। तो आपकी तैयारी बेहतर हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले प्रत्येक वीडियो को आप ध्यान से देखें और उसे समझें और उसे सारा ज्ञान सीखें। और इसके बाद जो है आप एग्ज़ाम में बहुत ही विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम बहुत बेहतर करिएगा, बहुत बेहतर करिएगा। तो हम देखते हैं मेरा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है क्या कि जब प्रकाश कांच के स्लैब से गुजरता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को हम कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो है ना एक स्लैब से गुजरती है, कांच का एक क्या है, स्लैब, यानी कि कांच का जो स्लैब है ना इससे क्या गुजरेगा, प्रकाश का किरण गुजरेगा, यानी कि प्रकाश की किरण जो आएगी वो हो जाएगी आपतित। तो आपतित किरण जब यहाँ से गुजरेगी तो आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच है ना, इस बीच के हम दूरी को जो है हम किस नाम से हम जानते हैं। तो जब एक कांच के स्लैब से आपतित किरण यानी कि किरण गुजरती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को जो हम पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं। बच्चों हम किस नाम से जानेंगे, पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, पार्श्विक विस्थापन। देखते हैं मेरा अगला प्रश्न अब क्या है। तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है बच्चों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। इन शब्दों पर हमें क्या होता है, ध्यान देना होता है कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है या फिर हाँ पूछा जा रहा है। तो इतने बड़े प्रश्न है लेकिन इसमें हमें पूछा गया कि लेंस जो है वो बनाने में किसका प्रयोग हमें नहीं करना है। तो हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में जो है जल है, कांच है, प्लास्टिक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो है उत्तर जो है मेरा वो कौन सा, डी सही होगा, यानी कि डी में क्या है, मिट्टी जो है ना इसका प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे, किसमें, लेंस बनाने में। क्या बनाने में बच्चों, लेंस बनाने में। लेंस के उपयोग में यानी कि लेंस जो है इसके निर्माण में किसका प्रयोग नहीं होगा, मिट्टी का प्रयोग जो है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो अगला प्रश्न मेरा ये हमसे कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, यानी कि लेंस जो है ना इसमें मुख्य फोकस की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी। तो जो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है वो होती है 2 बच्चों, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से मेरा उत्तर जो है ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। देखते हैं इस प्रकार से मेरा अगला प्रश्न हमसे कह रहा है क्या, सूर्योदय के समय
यानी कि जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्योदय के समय जो है सूर्य 2 मिनट पहले ही हमें क्या होता है, दिखाई देने लगता है। यानी कि जब सुबह होने वाला होता है तो सूर्य हमें नहीं दिखता, लेकिन उसकी लालिमा जो हमें आसमान में दिखने लगती है। तो उसकी जो लालिमा हमें आसमान में दिखने लगती है, इसका कारण क्या है? सूर्य का 2 मिनट पहले उग जाना, इसका क्या अर्थ है? यानी कि सूर्य हमें क्यों उसके प्रकाश की किरणें 2 मिनट पहले दिखाई देने लगती है? इसका जो कारण हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा बच्चों? वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वायुमंडलीय अपवर्तन। इसी के कारण जो होता है सूर्य उदय से पहले ही, यानी कि 2 मिनट 3 मिनट पहले हमें क्या होती है, प्रकाश की उसकी किरणें जो हमें दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से हम देखते हैं मेरा नेक्स्ट, यानी कि अगला प्रश्न हमसे कह रहा है क्या बच्चों, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी कि वस्तु कहाँ होगा? अनंत पे होगा बच्चों। यदि वस्तु जो है वह अनंत पे हो, और ये लेंस की बात है, तो लेंस में वस्तु अनंत पे होने से प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो कहाँ होगा? यानी कि हमें बताना है लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि वस्तु को हम कहाँ रख दे, अनंत पे रख दे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मेरा ऑप्शन जो है वो ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। कहाँ बनेगा बच्चों? फोकस पे बनेगा। तो इस प्रकार से जो है आप सभी का इस सीरीज में, यानी कि पार्ट 4 में जो है कुल 25 प्रश्न हो गया। तो इतना जो है ना, आप लोगों को अच्छे से एक बार और क्या करना है, देख लेना एक एक प्रश्नों को। और जब इन सारे प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लोगे ना, तो आपका जो आगे हम कुछ प्रश्न आएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? स्नेल का नियम कहलाता है? तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? तो आपके सामने जो है ये कुल 5 जो है प्रश्न आपको दिया गया है। इस वीडियो को जब आप पूरा देखिएगा तो उसके बाद इस सारे प्रश्नों का आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो इस सभी प्रश्नों का जवाब जो है आपको कमेंट करना है, यानी कि कमेंट में बताना है कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इस प्रकार से जो है ये पार्ट यहीं पर क्या होता है बच्चों, समाप्त होता है। तो थैंक्स अगर आप यहाँ तक क्या करें, पूरा वीडियो देख रहे हैं। तो मेरे चैनल का नाम है VGS क्लासेस, यानी कि विवेकानंद ग्लोबल स्टडी, यानी कि विवेकानंद ग्लोबल स्टडी नाम है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको ऑल पर क्लिक भी कर देना है, ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। इस चैनल पर जो है आगे अभी जो है फिजिक्स का सीरीज चल रहा है ना, हिंदी का भी आएगा, ज्योग्राफी का, SST का जो है जितना भी सब्जेक्ट होता है उसका भी आएगा, मैथ का भी आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उस सभी का सीरीज जो है इस पर बहुत जल्द आने वाला है। तो आप सभी को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहना है। यानी कि पढ़ाई जो है अब ज़ोरों से होनी चाहिए, क्योंकि समय जो है अब नहीं है, यानी कि अब समय बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, गिनती जो है अब उल्टी शुरू होने वाली है। तो आप सभी को क्या करना है, अपने जो है तैयारियों में जब जुट के लग जाना है, क्योंकि इस बार जो है 10 यानी कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है उसको क्या करना है, अच्छे से क्रैक करना है। तो इस प्रकार से आप जो है इस चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।